हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कुछ सेंस आ जाती है एज अ स्पीकर, यू कैन टेल कुछ लगता है। कैसे? मुझे कुछ लगता है कि कुछ होने वाला है। कैसे लगता है आपको? जो मैं देख रहा हूँ ये मैंने 2002 में भी नहीं देखा, 2008 में भी नहीं देखा, अब देख रहा हूँ तो देख के दुख होता है जो कुछ हो रहा है। मुख्तलिफ क्या है इस बार? वो है जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुल्क के मुफाद में नहीं है। क्या आपको पसंद नहीं है? आप समझते हैं कि कोई जो और कुछ हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है। पिछले 2-3 महीने में जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी? अल्लाह करेगी, मगर मुझे नहीं लगता। ये तहलका खेज बयान स्पीकर कौमी असेंबली याज सादिक ने हमसे बात करते हुए 13 दिसंबर को दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम। याज सादिक साहब का खदशा था कि सेनेट इलेक्शन से पहले एक सियासी बहरान पैदा किया जाएगा। सूबाई असेंबलियों के मेंबरान अपने अपने वुज़रा आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे ताकि सूबाई असेंबलियों को तहलील करने की राह हमवार हो सके और का इलेक्ट्रल कॉलेज खत्म हो जाए। सबकी नजरें खैबर पख्तूनख्वा पर टिकी हुई थी, लेकिन हमला बलोचिस्तान से हो गया। क्यों? चूंकि मार्च में जब आधे सेनेटरों की मुद्दतें खत्म होने पर हैं तो बलोचिस्तान की 11 नशिस्तें खाली हो जाएंगी, जिसमें से इम्कान है कि तकरीबन 7 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी। इन नशिस्तों के साथ पंजाब, इस्लामाबाद और इत्तेहादों सेनेट सीटों को जोड़कर मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल हो सकेगी। इतनी वाज़े अक्सरियत तो मुस्लिम लीग नून के पास इसके दौरे इक़्तिदार में भी नहीं थी। अगर ऐसा मुस्लिम लीग नून के लिए कवानीन को पास करवाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कल अगर बलोचिस्तान में वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती, एक डोमिनो इफेक्ट जो है वो जन्म ले लेगा। क्या सिंध और खैबर पख्तूनख्वा भी अपनी असेंबलियां तहलील करेंगी? और क्या सिंध में भी वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है? शायद इसीलिए हमने देखा है कि आजकल मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं कुछ परेशान हैं। कह सकते हैं सीट हासिल करने के लिए सियासत बदल सकते हैं, जमात छोड़ सकते हैं, तो ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। ये जो रोज सियासत बदल लेते हैं, जमात बदल लेते हैं, लीडर बदल लेते हैं, ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं करते, ये सियासत की खिदमत नहीं करते। नाजरीन, क्या सिस्टम है और सेनेट इलेक्शन से पहले सूबाई असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ, बहुत जल्द हमारे साथ होंगे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान काकड़ साहब। कराची में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुर्तज़ा वहाब साहब। तहरीक इंसाफ से शरीक है मेंबर कौमी मोहम्मद खान साहब, मर्दान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और कानूनी नुक्ता नज़र के लिए मौजूद हैं सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब। और कुछ देर के लिए फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे मीर सरफराज दोमकी साहब। आपका ताल्लुक़ तो मुस्लिम लीग नून से है, मगर आपने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है और आज वज़ीर आज़म जब क्वेटा में है तो से मिले भी नहीं। सबसे पहले दोमकी साहब आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि इस वक्त आपको 33 मेंबर्स जो हैं वो चाहिए। वज़ीर आज़म से भी आज आपने मुलाकात नहीं की, तो कल क्या जो एक्शन लाने जा रहे हैं आप कामयाब हो सकेंगे? चूंकि फिलहाल आपके पास इतनी तादाद नहीं जिसके तहत ये मोशन कामयाब हो जाए। सबसे पहली बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने कहा कि मुलाकात हुई है, लेकिन हमारी कोई मुलाकात नहीं। मैंने कहा कि नहीं की आपने मुलाकात, आपने नहीं की। जी जी बिल्कुल जी 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 सर। तो ये बताइए कि कितने आपके कितने अरकान हैं जिन्होंने आज़म से मिलने से इनकार कर दिया है? हम तकरीबन 40 के करीब है। 40 के करीब है। तो आप समझते हैं कि कल जो आप एक तहरीक लाएंगे या मोशन पास करेंगे वजीर आला के खिलाफ, आप कामयाब हो सकेंगे इंशाअल्लाह? ये बताइए दोमकी साहब, तो वजीर आला से नाराजगी है तो फिर आप जो मरकजी क़यादत है उससे क्यों नहीं मिल रहे? आपको अभी याद आया था हम लोगों से मिलने के लिए, जब
तहरीक चलाई है दम एतमाद की, बाद में फरकत को क्या राय आने के लिए यहाँ पे? तो देर हो गई, पहले होना चाहिए था। हो रहे थे लोग। ठीक ठीक, दोमकी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, ये भी कुछ क्यासाराइयाँ हो रही हैं कि पाकिस्तान के इंसाफ जो है वो सूबे से और मरकज से भी रेजिग्नेशन का सोच रही है। क्या वाकई में ऐसी कोई बातचीत आप लोगों में चल रही है कि आप लोग इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखें, सियासत में रेजिग्नेशंस आप देते हैं, लेकिन दैट इज फॉर अ बिगर एंड हायर कॉज। वो देखेंगे, अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ जो नून लीग के अंदर ही हो रहा है सारा कुछ, और बड़ा ही अजीब है, अनप्रेसिडेंटेड है। अपनी जमात के अंदर इनका ये सारा हो रहा है। लम्हा फिक्रिया है मियाँ साहब की जमात के लिए, खासकर वज़ीर आज़म साहब के लिए, कि अगर उनके अपनी जमात के लोग उनसे नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये है कि उनको इतना नाराज किया है, और हमेशा से छोटे सूबों को नजरअंदाज किया जाता है। बड़ा अफसोसनाक है कि उनको इतना इन्होंने इस मगर फिलहाल कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही कि जी आप सूबे में भी रेजिग्नेशंस देंगे और सेंटर से भी आप रिजाइन कर देंगे। ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही और ना ही आप करने जा रहे हैं। ये फिलहाल ऐसी कोई चीज अंडर डिस्कशन तो नहीं है, लेकिन सियासी जो किसी बड़े कॉज के लिए इस्तीफा दे सकती है, पहले भी हमने दिया। तो वो बड़ा कॉज कब आएगा अली साहब? वो वक्त साबित करेगा, सियासत में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो मुर्तजा वहाब साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सर, इस तरह की अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बलूचिस्तान में, अगर ये कामयाब हो जाता है, और जिस तरह के जी जब वक्त आएगा तो हम देखेंगे, वो भी इसको रूल आउट नहीं कर रहे, वो भी इस्तीफे दे सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े, वो तो जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी इस वक्त कोई इम्कान ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसमें इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू से ये मौक़िफ़ रखती है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई है जो कि बलूचिस्तान में नज़र आ रही है, और ये शो करता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है कोई जमात कभी थी नहीं। जब भी ये तफरीक की बात की जा रही है, जैसे ही इक़्तिदार अब इख्तिदाम की तरफ आ रहा है तो टूट फूट का शिकार हो गई है। तो जहाँ कहीं भी ये नज़रियाती जमात नहीं होती, हमेशा इख्तिदार की जमात होती है, तो उसमें इस तरह की चीज़ होती है। इसमें कोई ऐसा जमहूरियत को मुझे ख़तरा नज़र नहीं आता। ये ताकत की लड़ाई है विद इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ठीक, मगर पे कम से कम सलमान अकरम राजा साहब, जितने भी तज्जिया निगार हैं, वो ये समझते हैं कि अगर बलूचिस्तान असेंबली टूट जाती है और एक डोमिनो इफेक्ट हो जाता है तो फिर सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो खटाई में पड़ जाएंगे। क्या आप भी यही समझते हैं, या आप समझते हैं कि सेनेट के इलेक्शंस अगर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली रही और बलूचिस्तान की असेंबली ना रही, लेट्स से, वो हो पाएंगे? बलूचिस्तान से 12 अरकान मुंतखब होने हैं। हर 6 साल के बाद कुछ अरकान रिटायर होते हैं, उनकी जगह नए अरकान हर सूबे से, इस्लामाबाद से, फाटा से आने होते हैं। जी। अगर बाकी तमाम इलाकों से, तीनों सूबों से, इस्लामाबाद से, फाटा से अरकान आ जाएं और 12 अरकान बलूचिस्तान के ना आ सकें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बहुत बड़ा बहरान पैदा होता है। और तब्दील भी हो जाती है किसी वजह से, तो 90 दिन में उसको दोबारा मुंतखब कराना है। ये मुमकिन है कि चूंकि आजकल हल्का बंदियां हो रही हैं, वोटर्स लिस्ट नए सिरे से बन रही हैं, तो उसमें कुछ ताख़ीर हो, लेकिन आइन इस बात की इजाज़त देता है कि जहाँ एक मुद्दत किसी काम के लिए दी गई हो, उस मुद्दत में अगर वो काम नहीं हो सकता तो उसके बाद भी हो जाए, तो उससे कोई आइनी इनहराफ नहीं पैदा होता। मगर सलमान साहब, अगर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से भी अरकान इस्तीफे दे दें तो फिर तो मामला और मुश्किल हो जाएंगे ना जी। ठीक है, 12 की बजाय 24 अरकान नहीं होंगे, और उसका ये असर जरूर होगा कि सेनेट नामुकम्मल हो जाए। वो कानून साजी जिसके लिए सेनेट का वोट ज़रूरी है, मेरी नज़र में वो फिर नहीं हो सकेगी। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा इन असम्बलियों की दोबारा तश्कील का। लेकिन बाकी तमाम मामलात चल सकते हैं। तो आप जो ये ताकि क्लियर हो जाए बात, तो पंजाब और सिंध फिर भी सेनेट के लिए वोट डाल सकते हैं, फिर भी सेनेट इलेक्शन
डाल सकते हैं? जी बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि ये इनके इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल कॉलेज हैं। जिन सेनेटर साहिबान ने पंजाब से आना है या सिंध से आना है, उनके लिए वोट पंजाब असेंबली और सिंध असेंबली के अरकान ने डालने हैं। उनके इंतखाब का कोई ताल्लुक बलूचिस्तान असेंबली या के असेंबली से नहीं होगा। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि कल जो अदम एतमाद की एक तहरीक चली है, उसके अंदर अगर कुछ अरकान अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट डाल देते हैं तो उनका फिर मुस्तकबिल क्या होगा? क्या उनको पार्टी से निकाल सकेंगे, या एक कॉन्स्टिट्यूशनल है तो सही एक प्रोविजन उसके लिए? जी आर्टिकल 63A 63A है, उसके तहत जो पार्टी हेड हैं, पार्टी के सरबराह, वो एक डिक्लेरेशन देंगे कि ये पार्टी से डिफेक्ट कर गए हैं, इनको समझा जाए कि ये छोड़ चुके हैं पार्टी, और वो डिक्लेरेशन स्पीकर असेंबली को जाएगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जाएगी, और बिल आखिर उसका जो फैसला है इलेक्शन कमीशन करेगा कि क्या ये अरकान जो हैं आइन के आर्टिकल 63 तहत जद में आते हैं या नहीं आते, और उस सूरत में उनको डिस्क्वालिफाइड करार दे दिया जाएगा। ठीक है नाज़रीन, इधर हमने छोटा सा वक्फा लेना है, मगर वक्फे के बाद हम फिर बलूचिस्तान असेंबली करेंगे, देखेंगे, जांचेंगे कि वहाँ पे असल में हो क्या रहा है। बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं, कहा जा रहा है कि कुछ और कुव्वतें हैं जो इसको जो सूरत हाल है उसको बना रही हैं। वो कौन सी कुव्वतें हैं, इस पे बात। वेलकम बैक नाजरीन। उस्मान काकड़ साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी भी है बलूचिस्तान के अंदर, यकदम ये नो कॉन्फिडेंस का मूव कैसे आ गया? शिकायत तो पहले भी थी, ये पहली कोई नई बात तो नहीं है। बीबी, ये सादा नो कॉन्फिडेंस का मोमेंट नहीं है। क्या है फिर? ये सारे जो वफाकी पार्लिमानी जो सिस्टम है इस मुल्क में जो है जी, ये इसके खिलाफ मुंह है। जरा क्लियरली बात करें और ऊंची बात करें ताकि आपकी आवाज। बात ये है कि डी चौक पे धरने हुए, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, फिर पीटीवी पे हुआ, पीटीवी पे हुआ, फिर उसके बाद फिर इन लोगों ने एक धरना किया, फिर बाद में जो है इन लोगों ने फैजाबाद में जो है वो किया। इन लोगों से क्या मुराद है आप? हाँ मैं आ रहा हूँ, जल्दी आइए। गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं। अच्छा हाँ ठीक है। फिर इन लोगों का प्लान ये है, मुशर्रफ ने नहीं कहा, इंटरव्यू दिया कि मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत होना चाहिए। प्लान क्या है? प्लान ये है कि सदारती तर्ज निज़ाम हुकूमत यहाँ पे लाना चाहते हैं। ये तो सादा तरीके से तो नहीं आ सकता है। तो ये कैसे होगा? मसाज जब लाते थे किस तरीके से लाते थे? एक वहाँ पर हालात बनाकर फिर वहाँ पर माशाल्लाह कुछ। बलूचिस्तान में हालात कैसे बने? मैं आ रहा हूँ। इन लोगों की प्लान है कि सदारती तर्ज निज़ाम हुकूमत हो, उस टेक्नोक्रेट्स की 2-3 साल की हुकूमत चाहिए इन लोगों को जो है। फिर इसके लिए जो है यहाँ पर इन लोगों को जो है सेनेट और कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने अभी ये प्लान बनाया है कि वहाँ उस असम्बली में जो है नो कॉन्फिडेंस वोट लाकर जो है एक और वज़राला को लाकर वो कहेंगे कि मैं असम्बली डिज़ॉल्व करता हूँ, जो एक बुनियाद बनेगा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के लिए। वो भी कहेंगे कि हम डिज़ॉल्व कर रहे हैं, फिर वो सिंध असेंबली भी ये कहेंगे कि हम डिज़ॉल्व कर रहे हैं। आपने एक टीवी चैनल पे कहा था कि कॉल्स आती हैं। जी जी। कौन सी कॉल्स आती हैं, किसको आती हैं? कॉल्स जो हैं वो गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से हमारे मिनिस्टर हैं सरदार मुस्तफ़ा खान तरीन लोकल गवर्नमेंट को, उसको आए थे। महमूद खान अचकज़ई साहब ने वहाँ पर हज़ारों लोगों के इज्तिमा में का जो प्रशीन में था। क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि आप इसमें शरीक ना हो, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस के साथ चले जाओ। नंबर 1। और इनाम मिलेगा? हाँ, इनाम मिलेगा या कोई सजा मिलेगी? ये लोग अभी कर रहे हैं बगैर इनाम के कर रहे हैं। ये तो इन लोगों को तो फिर गारंटी देंगे कि नेक्स्ट असेंबली में हम आपको ले आएंगे। ठीक, अली मोहम्मद खान साहब आपसे चाहूंगी, आपका रिएक्शन चाहूंगी इस पे। सिवियर एलिगेशंस हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन नीचे बात मैं अर्ज करूं करें। पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत मूव करती हैं। मैं नहीं समझता कि कोई सियासतदान अपना ज़मीर इस हद तक वो बेच सकता है कि किसी के फ़ोन कॉल पे अपनी जमात को इस तरीके से वो डिजर्ट करेगा। अगर करेगा नहीं समझता, लेकिन एक चीज़ से मैं जाहिर है सीनियर लॉयर हैं,
कि मैं उससे एग्री नहीं करता। सलमान साहब ने कहा कि फिर भी हो जाएगा कि अगर एक भी फेडरेटिंग यूनिट आपका ना हो तो आपका सेनेट का इलेक्शन जो है वो हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप कौमी असम्बली को देखें, अगर उसमें कोई एक प्रोविंस भी पूरा प्रोविंस उसमें हिस्सा ना ले तो वो आपका इलेक्शन हो नहीं सकता। सेनेट जो है उससे ज्यादा बाला इदारा है और सेनेट में आपको रिप्रेजेंटेशन देनी होती है इक्वली तमाम फेडरेटिंग जो इकाइयां हैं। तो उसमें अगर एक इकाई मुकम्मल तौर पे नहीं है तो दैट विल क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन लल, जिसमें एक तो इलेक्शन शायद ना हो सके, सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस ही ना हो सके, बल्कि उसमें दूसरा जो चीज है वो ये है कि इट इज वेरी मच पॉसिबल कि एक फेडरेटिंग यूनिट के ना होने की वजह से, अभी ये सारी कयास आई है क्योंकि कोई असम्बली अभी जो है नहीं, आई गेट योर पॉइंट एंड सलमान अकरम राजा साहब, मैं आपकी राय इस पे चाहूंगी। और उस पे आखिरी बात, अगर देखिए ना, अगर अली साहब, आई कम टू यू, आई कम बैक टू यू। जी सलमान साहब, आखिरी बात उस पे भी फिर सलमान साहब राय जी 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 जी। अगर ये प्रोसेस फेडरेटिंग यूनिट के ना होने के मतलब उसके हिस्सा ना लेने के बावजूद अगर चलता है तो देयर इज वेरी मच अ लाइकलीहुड कि सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन आ जाए जिस तरह होता है नॉर्मली, और वो फिर स्टे हो जाए, तो बहुत सी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो है। मैं समझ गई हूं आपकी बात। जी सलमान साहब होंगे। देखिए, मेरी राय वही है जो मैंने अर्ज की थी। देखिए, होगा ये कि सेनेट बतौर इदारा कायम रहेगी, सिर्फ 12 जो सीटें हैं वहां पे इंतखाब नहीं हो सकेगा, बाकी तमाम सीटें पुर हो जाएंगी। और मैंने ये भी गुजारिश की थी और उसका मैं फिर मेरी नज़र में कानून साजी को फिर मुअत्तल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेनेट बतौर इदारा मुकम्मल नहीं है तो उस अरसे के लिए कानून साजी को मौखर करना पड़ेगा। वो कवानीन जिनके लिए सेनेट का वोट जरूरी है, बहुत से कवानीन ऐसे हैं जिनमें सेनेट के वोट की जरूरत अली साहब की बात मैं समझी हूँ, वो ये कह रहे हैं कि फिर ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है, कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है कि जी जो वो कोई ना कोई जी कोर्ट जाने से तो आप किसी को नहीं रोक सकते। लगता कोर्ट के पूछने के लिए कि जी क्या ये इदारा कायम है, क्या बाकी सूबों में इलेक्शन हो सकता है सेनेट का, ये नहीं हो सकता, और यकीनन अदालत कोई फैसला देगी। इस वक्त तो हम एक तरह दे सकते हैं, मेरी नज़र में अदालत का फैसला ये होगा कि बाकी सूबों में इलेक्शन नहीं रुकेगा, बाकी सूबों में सेनेट का इलेक्शन हो और ये 12 सीटें उस वक्त पुर कर ली जाएं जब बलूचिस्तान असम्बली, अगर वो तहलील होती है, दोबारा मुंतखब हो जाए। और मुंतखब होने के लिए आइन में 90 दिन का वक्त मौजूद है, 90 ना हुआ 120 दिन में हो जाएगी दोबारा मुंतखब। लिहाजा यही कुछ होना चाहिए मेरी नज़र में। और जो आइन का एक निज़ाम है कि हर सूबा अपने सेनेटर मुंतखब करता है, उस निज़ाम पे कोई असर नहीं पड़ता अगर बलूचिस्तान से 12 सेनेटर ना आए। बलूचिस्तान के जो मौजूदा रहेंगे सेनेटर, हर सूबे से होते हैं, 11 सेनेटर तो फिर भी बलूचिस्तान से भी रहेंगे, बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बहरहाल रहेगी सेनेट। जी मुझे छोटा सा वक्फा लेना है, मगर और बहुत सी बातें हैं जिस तरह के उस्मान काकड़ साहब ने यहाँ बताया, और वो कहते हैं कि वो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ मामला जा रहे हैं, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक जो प्लान था कि आसाराइयाँ माजी में होती रही हैं, शायद वो ख्वाब भी पूरा हो जाए गैर जमहूरी कुव्वतों का। उस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वहाब साहब, ब्रेक के दौरान उस्मान काकड़ साहब भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस तरह की बातें हो रही हैं कि हमने इस्तीफा देना है सूबाई असेंबली से भी और नेशनल असेंबली से भी कि नहीं, और इलेक्शन जो सेनेट के इलेक्शन है उससे पहले ही मामला तमाम करना है कि नहीं। क्या ये सच है? नहीं मुनीज़, इस तरह का कोई डिस्कशन अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हो और ये कयास आराई है, इसके ऊपर मैं स्ट्रांगली इसको डिनाई करूँगा। मैं ज़रा इशू पे आ जाऊँ। जो सलमान राजा साहब ने कानूनी नुकात आपके सामने छेड़े हैं, मैं उस बात से अग्री करता हूँ कि हर सूबे का अपना इलेक्टोरल कॉलेज है, तो अगर एक सूबाई असेंबली मौजूद नहीं है तो उसकी जो रैमिफिकेशन है वो में लिखी हुई है कि 90 रोज़ के अंदर जो है वहाँ पे इलेक्शन वापस होना है। ये आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 224 और 225 में। लेकिन आई टेल यू व्हाट द इशू इज़ कि अब जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है, प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि डीलिमिटेशन के प्रोसेस में आपको याद होगा कि अब 24वीं आईनी तरमीम आ चुकी है, तो जो नई डीलिमिटेशन हो रही है वो जनरल इलेक्शंस के लिए हो रही है, वो इस तरह के इलेक्शन के लिए नहीं हो सकती। तो पहली दिक्कत मैं समझता हूं कि जो री इलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा माजी में। 2007 में अगर आपको याद हो
परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने आप को 2002 वाली असेंबली से री इलेक्ट कराने की कोशिश की थी नवंबर 2007 में। आखिरी कुछ रोज थे उस जमाने की असेंबली के। जब इलेक्शन उनका हो गया और वो कामयाब हो गए तो मैटर कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड कर दिया था और इवेंचुअली फिर आपको याद होगा कि मुशर्रफ का वो 3 नवंबर का फैसला आया। तो ये जो अली मोहम्मद खान साहब ने बात की है कि मामला मैं देख रहा हूं कि इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा, क्योंकि सिचुएशन जो है उसकी आइन के अंदर कोई क्लियर जवाब मौजूद नहीं है इस सिचुएशन के लिए। तो मैं समझता हूं कि इवेंचुअली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि आया वहां पे री इलेक्शन वापस हो सकता है नहीं हो सकता, आया इलेक्टोरल कॉलेज अगर एक सूबाई फेडरेटिंग यूनिट का मौजूद नहीं है तो फर्दर इलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता। और तीसरा मैं समझता हूं बड़ा अहम पॉइंट कि जो असेंबलियां अपनी मुद्दत कंप्लीट करने वाली हैं, क्या वो सेनेट के मेंबरान को 6 साल के लिए री इलेक्ट कर सकती हैं या नहीं कर सकती, जो कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज के ऊपर स्टे कर दिया था। जी सलमान साहब, इसके ऊपर मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूंगी। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि चूंकि अब ये हल्का बंदी और वोटर्स लिस्ट का मामला है, इसलिए इसमें जो 90 दिन की मुद्दत आइन में है तहलील की सूरत में दोबारा मुंतखब करने की, वो मुद्दत हो सकता है बढ़ जाए। वो 90 दिन की बजाय हो सकता है 4 माह या 5 माह का अरसा लग जाए। और आइन में इसकी गुंजाइश है कि एक अमल जो एक महीना मुद्दत में होना है मुद्दत में नहीं हो सकता और उसके बाद होता है तो फिर भी कोई आइनी इनराफ नहीं होगा। आइन का आर्टिकल 254 इस हवाले से लिहाजा ये तात्तुल तो पैदा हो सकता है जी, लेकिन बिलाखिर इंतखाब हो सकता है। तो इसके अंदर देखिए, तो अगर हम कानूनी बहस के अंदर 2 रास्ते जो मुझे आपसे समझ में आए, 2 रास्ते निकल सकते हैं, मगर उस्मान साहब आप तो ये कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस भी नहीं होंगे, ऐसी कोई मुहिम चल रही है, गैर जमहूरी कुव्वतें कोई ऐसी प्लानिंग कर रही हैं। ये गुज़श्ता 1 साल से नहीं आ रहे टेक्नोक्रेट्स हुकूमत। जब हुकूमत हो तो टेक्नोक्रेट्स का कोई आइन में जो है कोई टेक्नोक्रेट्स का कोई एक पॉइंट भी है। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाएंगे कैसे उस्मान साहब? उसका कोई रास्ता तो होना चाहिए ना। नहीं, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाएंगे कैसे? ये माशाल्लाह कैसे आ गए? नहीं, माशाल्लाह तो अब नहीं आए, नहीं आएंगे। हाँ। बात ये है अब ये है कि ये ऐसे तरीका बना लेंगे कि जवाब पैदा करके ऐसे हालात क्रिएट कर लेंगे। अभी कादरी क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? कादरी ये कि सब हुकूमत को जो है, पंजाब हुकूमत को जो इस्तीफा देना होगा। हमें वजीर से कोई ताल्लुक नहीं है। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उसने कहा है। अच्छा, इसके ऊपर इसके लिए हालात बना लेंगे। हमारे साथ अली साहब बैठे हुए हैं। अली साहब ये बताइए, कादरी साहब ने ये कहा है कि जी सारी हुकूमत को लीग नून की तमाम जितनी भी हैं उनको इस्तीफा देना होगा और उन्होंने कहा है कि 17 को हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल होगी कि नहीं? अच्छा, ऐसा है कि काकड़ साहब के पास बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। वो वैसे बंदे के पास और कुछ ना हो तो सुनने में बड़ी दिलचस्प लगती हैं, लेकिन उसके वाज़ेह सबूत होने चाहिए। क्योंकि अब देखें, जिस तरह अब इन्होंने शायद ब्रेक से पहले फरमाया था कि पीपल्स पार्टी का भी जिक्र किया और तहरीक का भी, हमारी जमात का, कि हम क्यों खुदा ना खास्ता इस्तीफे देने लगे हैं। तो पीपल्स पार्टी का तो नहीं मुझे पता, लेकिन अपनी जमात का मुझे पता है, क्योंकि कोर कमेटी में हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया था कि शायद कि ज़राए हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, और हालांकि हमारी जमात में भी नहीं है। चलिए, ताहिरुल कादरी साहब के जो 17 को वो मुल्क गिर एहतजाज पे जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका साथ देगी? उस पर भी मैं आता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इसमें जब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हमें धमकियां दे रहा है, इस मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। साजिशी थ्योरियां बगैर सबूत के एक तो ये पेश ना की जाए। दूसरी बात यह है कि जनाब कादरी साहब जो हैं, उनके मॉडल इशू है, उस पे फ्रॉम डे 1 तहरीक जो है उनके साथ खड़ी है मजबूती से। और ये इशू ऐसा है कि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, इसको हर किसी पाकिस्तानी को सपोर्ट करना चाहिए। जहां तक ये उनकी दूसरी बात है कि वो कोई तमाम असेंबलियों से डिमांड करने लगे हैं, इस इशू को अभी हमने अपनी पार्टी किसी कोर कमेटी में वेट आउट नहीं किया। तो उस पर मैं कहूँ कि हम तो उनके साथ मॉडल टोन पे मजबूती से खड़े हैं।
बाकी जो आगे उनका पीपल्स पार्टी से हम पूछ लेते हैं। मुर्तजा साहब, आप लोगों ने कोई फैसला किया है कि 17 को अगर मुल्क गिर एहतजाज होता है और ताहिरुल कादरी साहब करते हैं तो उसके अंदर आप लोग शामिल होंगे कि नहीं? मुनीज़े, पहले आपकी वो बात जो उन्होंने 90 रोज़ वाली कही है कि वो उसमें अगर एक्सटेंशन भी होती है तो वो दी जा सकती है, इससे मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि आइन का आर्टिकल 225 ये कहता है कि अगर असेंबली के अंदर टेन्योर से पहले वो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो 90 रोज़ का टाइम लिमिट दरकार है। 90 रोज़ के ऊपर कोई एक्सटेंशन, और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मुनीज़े कि डिलिमिटेशन जो अब हो रही है वो 2018 के जनरल इलेक्शंस के लिए हो रही है। आपको याद होगा कि प्रोवाइजो डाला गया है स्पेसिफिकली ओनली फॉर 2018 इलेक्शन। डिलिमिटेशन भी है, वो अगेन विल बी अ प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू बलूचिस्तान असेंबली। तो ये इतनी आसानी से रिजॉल्व तो ये सारे मामला कोर्ट पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, मैं समझ गई हूँ, मगर सड़कों पे क्या होगा ये भी बहुत जवाब साहब, क्या आप ताहिरुल कादरी साहब के साथ खड़े होंगे कि नहीं? चूंकि तलाल चौधरी साहब ने ये इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा है कि ताहिरुल कादरी को बुलाया गया है ताकि मिलाप हो जाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब जाहिर है हम गॉसिप नहीं कर रहे, मगर इस मुल्क के अंदर बड़ी अनहोनी चीजें भी हुई हैं, इसीलिए ये बातें आज इस प्रोग्राम में हो रही हैं। मुनीज़े, मुझे इमरान खान साहब का पीटीआई का तो नहीं पता, बट मैं बहुत ही आपको यकीन दहानी कराता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिब से कि हमारा कोई इरादा नहीं है खान साहब के साथ बैठने का, तहरीक इंसाफ के साथ बैठने का। प्योरली इंसानी हमदर्दी के तहत सानिया मॉडल टाउन पे ताहिरुल कादरी साहब के पास हैं, बिकॉज हम समझते हैं कि इशू रूल ऑफ लॉ का है, हम समझते हैं कि इशू समझते हैं ये बुनियादी हुकूक का है, इसलिए हम आए। इसके अंदर कोई और हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। रही बात जो चौधरी साहब ने बात की, तलाल चौधरी साहब ने, आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब सियालकोट में कह चुके हैं कि सियासी मसाइल जो हैं वो कोर्टों में हल नहीं होते, वो सियासी दंगल में हल होते हैं। उसके लिए हम तैयार हैं, जब इलेक्शन होगा, जब कभी भी होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको फेस करेगी। हम बुनियादी तौर पे समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पे अपने आप को शहीद करवाने के लिए और सिंपैथी गेन करने के लिए उन्होंने खुद बलूचिस्तान ये नूरा कुश्ती की है। सलमान साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, अली मोहम्मद खान साहब और मुर्तजा वहाब साहब दोनों कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पे एक इलेक्टोरल कॉलेज नहीं रहता सेनेट इलेक्शंस के लिए, तो फिर मामला कोर्ट्स में जा सकता है। उस कहते हैं कि जी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की तैयारियां हो रही हैं, तो फिर कानूनी जवाब क्या होगा? क्या केयर टेकर गवर्नमेंट अगर आई तो उसको 90 डेज से ज्यादा उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है कोर्ट्स के जरिए? देखिए, पहले मैं आइन का आर्टिकल 254 पढ़ दूं, ये मेरे सामने है। When any act or thing is required by the Constitution to be done within a particular period and it is not done within that period, the doing of the act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that. यानी कि जो भी मुद्दत आइन में किसी अमल के लिए दी गई है, अगर वो अमल उस मुद्दत में पूरा नहीं होता तो वो अमल जो है गैर आइनी नहीं हो जाएगा, उसको कलअदम नहीं समझा जाएगा, वो फिर भी अपना आइनी जो एक असर है वो रखेगा। अब मुमकिन है कि मरदमशुमारी और ये जो बंदी और वोटर्स लिस्ट की, जी, ये ज़ाहिर है अदालत करेगी। देखिए, अदालत जाने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता ना, ये मामला जरूर अदालत में जाएंगे, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारा छींक भी कोई ये तो अदालत चला जाता है, तो यकीनन इसमें अदालत आएगा। सवाल सिर्फ यही है कि इस वक्त हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालत का फैसला क्या हो सकता है। मेरी नजर में अदालत का फैसला यही होगा कि आप इलेक्शन करा लीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है करा लीजिए, अगर 90 दिन में नहीं भी होते, ये आपने पहले भी कहा, ये आपने पहले भी कहा है। तो मामला तो उस्मान साहब अदालत में जाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है वहां से ही कोई जवाब निकलेगा टेक्नोक्रेटिक? अली मोहम्मद खान भाई ने जो कहा है, नहीं, टेक्नोक्रेटिक अदालत सॉरी, आप क्या कह रहे हैं टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का? देखिए, ये तो देखिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट नहीं हो सकती अदालत के जरिए। ये तो मुमकिन है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट बने अप्रैल में, उसको एक्सटेंड कर दिया उसकी मुद्दत में तोसी हो जाए, उसी को टेक्नोक्रेट कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट होगी, आप उसी को टेक्नोक्रेट कह रहे हैं। जो आइन से एक दिन भी, एक घंटा भी ज्यादा हो, वो काम है।
चाहे उसका आपको टेक्नोक्रेट्स के दें या केयर टेकर के दें। ठीक, अच्छा आखिर में मेरे पास बिल्कुल वक्त कम रह गया है। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी जानिब आऊंगी क्योंकि एक खबर है जो काफी गर्दिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर हैं वो दिफाए पाकिस्तान के साथ जाके बैठ गए, जिसके ऊपर बिलोर साहब ने कहा है कि उन्होंने नैब का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो क्या हम देख रहे हैं, क्या ये सारे जो लोग हैं जो 2018 का इलेक्शन होगा उसके अंदर मेन आएंगे, और ये क्या सही अमल था उनके साथ बैठना? देखिए, इस वक्त जो ट्रंप साहब का जो बयान है उसके तनाजुर में अगर आप देखें तो दिफाई पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी एक प्रेजेंस शो की है। बाकी जो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो कानून के मुताबिक अगर प्रोस्क्राइब हैं तो तहरीक इंसाफ का उनसे कोई लेना देना नहीं। बात है, आपने बिलौर साहब की बात की। बिलौर साहब की जमात के एक साबिक सेनेटर हुआ करते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, सेनेटर आज़म भुट्टी साहब जी। उन्होंने एक बयान दिया था कि इन्हीं की जमात जो है वो पख्तूनों की किलिंग्स में इन्वॉल्व है, 35 करोड़ डॉलर लेके। वो बयान शायद बिलोर साहब की नजर से नहीं गुजरा। तो ये चमगोइयां हैं, ये साजिशी थ्योरीज हैं जिन पे मैं मगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी कलदम तंजीम को सपोर्ट नहीं करती, दिफाई पाकिस्तान के साथ आप खड़े हुए हैं। मगर मैं नहीं समझता कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि कोई भी मेन फ्रेम जो 2-3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैसे किसी प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकती हैं। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल जो है अगर पाकिस्तान के दिफा के लिए उसमें चीफ मिनिस्टर साहब हमारे लोकल लेवल पे गए हैं। बाकी जो जमातें प्रोस्क्राइब हैं वो तो प्रोस्क्राइब हैं, उस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क। उसके अंदर हाफिज सईद साहब तो प्रिस्क्राइब्ड है ना यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक। अली साहब नहीं, हाफिज सईद साहब ने अगर पाकिस्तान को कानून तोड़ा है तो मुझे यूनाइटेड नेशंस में तो और भी बहुत कोई चीजें होती है, क्या हम सबको हम मान लें? अच्छा, तो वो सब ठीक है। ठीक, क्या हम अपने मुल्क को लास्ट वर्ड ये चलाएंगे? नो कॉन्फिडेंस में जो है ये लोग नेब को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कैसे? मगर हमारे के खिलाफ अब लिख लें ये थ्योरीज पे। नहीं, ये थ्योरीज ने नेब का आप दिफा कर रहे हैं अली भाई। ठीक ठीक, हाँ, आपको असेंबली का पार्लियामेंट का दिफा करना चाहिए, ना कि गैर जमहूरी कुतों का, ना कि नेब का, ना कि इसका। आपके लीडर ने बयान दिया था वो उस पे, उसके बारे में क्या ख्याल है? किसके बारे में? पार्ट ऑफ पाकिस्तान ही नहीं है। चलिए, मेरा ख्याल है यहाँ पे आ जाए, साजिश पे आ जाए, दूसरे बात है, दूसरे प्रोग्राम में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब डोमकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, मुर्तजा वहाब साहब। बहुत नाजरीन, कल जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन बलोचिस्तान असेंबली में पेश होगा। कल शाम 4 बजे हमारी नजरें इसी टॉपिक के ऊपर, इसी इशू के ऊपर टिकी रहेंगी। हमें आज के लिए इजाजत दीजिए।